नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, जिस पर महा कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं लगातार सावन के दूसरे सोमवार की। और साथ ही साथ आज अद्भुत संयोग भी बना है जो कि 47 साल बाद आया है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार और आज ही सोमवती अमावस्या का भी योग बन रहा है। जाहिर है कि शिव भक्तों के लिए भोले की भक्ति और आराधना का इससे बड़ा शुभ पावन मौका हो नहीं सकता। और यही वजह है कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 6 तस्वीरें आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए और साथ ही साथ पूजन अर्चन करते हुए। महाकालेश्वर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उज्जैन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य भस्म आरती आज के दिन विशेष करके की गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आपको देवघर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करने के लिए। और साथ ही साथ वाराणसी की तस्वीरें, काशी विश्वनाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। प्रयागराज की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। साथ ही साथ वाराणसी में भी आप देखिए किस तरह से आस्था की डुबकी यहां पर भी लगाई जा रही है। शिव के रंग बेरंगे भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। आज सुबह सुबह जैसा कि हमने आपको बताया, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को रुद्राभिषेक करते हुए। आज का दिन कई मायनों में खास है। आपको बता दें सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग है। और आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम मंदिरों के पंडितों पहले और ज्योतिषाचार्य से हम ये जान लेते हैं कि आज का दिन शिव भक्तों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण और क्या है वो शुभ संयोग जिसने सोमवती अमावस्या को और भी खास बना दिया है। सोमवती अमावस्या है तो निश्चित रूप से आज इस दिन का महत्व अपने आप में और अधिक बढ़ जाता है। और उस मंदिर की पावन धरा पर सोम तीर्थ भी उपलब्ध है। आज हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, सोम तीर्थ में स्नान करेंगे, भगवान महाकाल का दिव्य दर्शन करके अपने जीवन को व्यक्त करेंगे। सावन का दूसरा सोमवार आ गया है और ये कोई मामूली सोमवार नहीं है, क्योंकि इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या का संयोग भी बन गया है। तो सावन का दूसरा सोमवार इस बार आपकी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज का जो सावन है ये 100 वर्ष के आसपास का योग मिला है कि सोमवती अमावस्या पड़ जाता है। ऐसे सोमवती अमावस्या बहुत बार पड़ता है, लेकिन सोमवती अमावस्या हो, संक्रांति हो और सोमवार हो, सावन का महीना हो, ये बहुत कम संयोग बैठता है। क्योंकि अमावस्या और संक्रांति जो होता है पुरुषोत्तम महीना में ही लगता है। तो 57 साल से तो हमें 57 साल तक ये नहीं लगा है कि सोमवार भी हो, संक्रांति भी हो, अमावस्या भी हो। आज का योग जो है वह बहुत ही दुर्लभ योग है। नक्षत्र, तिथि, मास, चंद्रमास और सूर्य मास चारों जो है सो एकदम महादेव का खास करके नक्षत्र, तिथि, मास का योग बैठता है। श्रावण महीना महादेव का आविर्भाव का महीना है। सोमवार मां गंगा का अवतरण का धरती पर आने का दिन है। उसके बाद जाकर के संक्रांति, तो हर बार संक्रांति होता है, लेकिन इस बार का संक्रांति जो है सावन का वो आधा सावन बीतने के बाद हो रहा है। ये जितने संयोग है ये दुर्लभ संयोग है।
तो जैसा कि आपने सुना, बेहद दुर्लभ संयोग है। 47 साल बाद इस तरह का संयोग देखने और सुनने को मिल रहा है, इसलिए भक्तों की भीड़ शिवालयों में देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा दूं, आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे आज के इस अद्भुत संयोग के बारे में, जो कि 47 साल बाद पड़ा है। सबसे पहले आचार्य जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, आप ये बताइए कि 47 साल बाद का ये संयोग, इसमें हम बता रहे हैं आज सावन का महीना, जो कि अपने आप में भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, दूसरा सोमवार सावन का, साथ ही साथ आज सोमवती अमावस्या भी है और हरियाली अमावस्या भी है। तो इनके महत्व और मायने के बारे में सबसे पहले आप बताएं। जी संजय जी। सबसे पहले भगवान शिव की कृपा रहे सबके ऊपर। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले सोमवती अमावस्या के बारे में बात कर लेते हैं। सोम का अर्थ होता है अमृत, और सोमवार का जो दिन पड़ती है अमावस्या, और हरियाली तीज भी पड़ रही है क्योंकि आज मिथुन राशि में जो है चंद्रमा विराजमान है, इसलिए हरियाली तीज। क्योंकि जो श्रावण का मास होता है, इसमें बारिश के कारण हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर हरियाली आ जाती है और बारिशों का मौसम भी प्रारंभ हो जाता है। इसको हम चौमासा भी कहते हैं। तो और इसको मधुमास भी कहा जाता है, श्रावण मास को मधुमास भी कहते हैं। और इसीलिए शायद मिथिलांचल, चूंकि मैं वहां से आती हूं, जी। तो इस समय मधुश्रावणी भी की जाती है जी। विशेष करके जो नवविवाहिता होती है। जी, तो मधुमास भी कहा जाता है। तो आज का दिन जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पूरे संसार में हरियाली आ जाती है, और आज के दिन जल की बारिश होती है। आपको मालूम होगा कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो भगवान शिव ने जो है हलाहल नामक जो है विष भी पी लिया था, और उस कारण से भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला हो गया था। तो आज का दिन जब बारिश होती है, भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित किया जाता है, और श्रावण मास का दिन जो बन रहा है उसमें मिथुन राशि में जो चंद्रमा विराजमान है, नक्षत्र की जो स्थिति विराजमान है, और योग शोभन योग भी आज के दिन बन रहा है। और आज के दिन जो है शुक्र और मंगल की युति भी है, और गुरु राहु का चंडाल योग भी है। परंतु प्रकृति और नेचर के अंदर ग्रहों की जो स्थिति, आज शनि अपने घर में विराजमान होकर के बैठे हुए हैं, और ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी बन रही है, और पंच महापुरुष नामक योग भी आज के दिन बन रहा है। तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन विशेष करके जो है महत्वपूर्ण होता है। और आज के दिन जो है पृथ्वी के ऊपर गंगा का अवतरण भी हुआ था, तो इसलिए जो है शिव का मास कहा जाता है। और भगवान शिव की पूजा, कहते हैं कि किसी को भी इस संसार रूपी सागर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी स्पेशल मंत्र का आज पाठ कर सकते हैं। मंत्र बड़ा लघु है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं हम, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। पर इसमें जो मंत्र है छोटा सा, वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे पतिवेदनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो जो सोम का अर्थ है, मैंने बताया अमृत है, और आज के दिन जो है अमृत पान किया जाता है। और भगवान शिव को जो है दूध दही शहद गंगा जल से जब स्नान कराते हैं, तो व्यक्ति को कहते हैं कि दूध चढ़ाने से जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, दही चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, शहद चढ़ाने से आपके गृहस्थी जीवन में सुख शांति आती है, बेल पत्र को चढ़ाने से आपका मन प्रफुल्ल होता है, और संसार रूपी सागर में हरियाली तीज के दिन हरा भरा भगवान शिव को जो भी चढ़ाते हैं, उससे विशेष लाभ होता है। बिल्कुल, तस्वीरें भी ज्योतिषाचार्य जी, संजय जी आ रही है अलग अलग जगहों से। हमारी दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुंजन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई है, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, आप जिस मंदिर में हैं, एक तो उस मंदिर की महिमा जरा हमें बताएं, और साथ ही साथ चूंकि हरियाली तीज भी मनाया जा रहा है, हरियाली अमावस्या है आज के दिन, ऐसे में वहां पर क्या जो महिलाएं हैं वो वहां पर किसी विशेष पूजा कर रही हैं किसी तरह से, या फिर वो पहुंची हुई हैं अभी सिर्फ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जलाभिषेक के लिए? जी, अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में। इस मंदिर की महिमा ये है कि यहाँ पे जो रावण के पिताजी थे
उन्होंने शिव की आराधना की थी। और इस समय अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो जो मंदिर के कपाट है वो इस समय थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि शिव को भोग चढ़ाया जा रहा है। मध्यकाल का जो समय होता है उस समय भगवान को भोजन चढ़ाया जाता है, उनका अभिषेक दोबारा किया जाता है, इसलिए कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिर को बहुत पूरी तरीके से अच्छे से सजाया गया है। और आप दूसरी तस्वीरें देखें कि कपाट खुलने के इंतजार में यहाँ पे भक्तगण खड़े हैं। एक लंबी लाइन आपको इस समय यहाँ पे दिखाई देगी। कुछ भक्तों से भी हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, कैसे आप आराधना करेंगे, क्या लाए हैं? मैडम, मैं हमेशा हर सोमवार ही पूरे साल आता हूँ और ये हमारा पावन पवित्र सावन का, इसमें हर महीने हर लोग आते हैं। यहाँ लाखों श्रद्धालु थे। पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है अच्छे तरीके से, और हम लोग भोले बाबा से आराधना करें हमारा कारोबार, हमारा परिवार सही रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। महिलाएं भी हैं। आज सोमवती अमावस भी है, आप क्या क्या लाई हैं अगर आप दिखाएं? नारियल है, इसमें नारियल है, फूल माला है, बेलपत्तर हैं और गंगा जल है। तो आप कहाँ से आई हैं और कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? आधा घंटा हो गया, आधा घंटा। आप देखिए तस्वीरों में आप देख बिल्कुल सकते हैं साफ कि यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। और क्योंकि आज अमावस भी है तो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि मंदिर के दूसरे तरफ जो है वहाँ पे महिलाएं जो है कीर्तन कर रही हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन किए जा रहे बिल्कुल, हैं। और संगीत आप एक बहुत लंबी अच्छा लाइन इस समय माध्यम देखेंगे, है बारिश भोलेनाथ इस को समय, प्रसन्न करने का। गाजियाबाद में आएंगे आपके पास अनामिका, जरा तस्वीरें हम देख लेते हैं जहां पर गुंजन मौजूद हैं। गुंजन, आप किस मंदिर में है, जरा ये हमें बताएं, और इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि तमाम शिवालयों में देश भर में हम देख रहे हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लंबी लंबी कतारों में भक्त जो है इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मैं सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हूं जो कि नोएडा में है। यहां पर भी सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है। शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप भोलेनाथ के दर्शन कर लें। किस तरीके से भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने का मौका मिलेगा। और लगभग इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्त हैं दूर दूर से आए हुए हैं। पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों की पूजा पुजारी जी ही यहाँ पर करा रहे हैं। शिव मंदिरों में लगभग पूरे देश भर में यही स्थिति बनी हुई है जो कि साफ तौर पर हम इस मंदिर में भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर श्वेता नेटवर्क का कुछ दिक्कत है तो मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ तस्वीरें आप जरूर देख पा रही होंगी। यहाँ पर पुजारी जी मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। पुजारी जी, कैसे आज के दिन का क्या खास महत्व है, बताएं। आज सोमवती अमावस्या भी है, सावन का सोमवार भी है। आज के दिन व्रत करने से, पूजा करने से, मंत्र को ओम नमः शिवाय के जप करने से मनवांछित फल मिलता है। जो आज के दिन कत्यायनी माता के जप करेंगे उनको सुंदर वर मिलेंगे। जैसे कत्यायनी महामाये महायुगेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुर्ति नमः। इस मंत्र को दीपक प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय करके इस मंत्र को जप करेंगे तो सुंदर संस्कार में पति मिलेंगे। क्या बात तो है, आपने बिल्कुल सही अभी अभी जो पंडित जी ने कहा गुंजन, वो बिल्कुल सही कहा। देखिए भोलेनाथ को मनाना बहुत आसान है और जो मंत्र है उनका इतना सरल है। आप कोई मंत्र ना बोलें, सिर्फ अगर ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप कर लें तो आपको जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाती है। शिल्पी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। शिल्पी, सुबह से ही आप तस्वीरें दिखा रही है, वहां पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें तमाम शिवालयों की आ रही है। जरा आप भी बताइए उस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ गाजियाबाद में अभी मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं, वहां भोलेनाथ को अभी भोग चढ़ाया जा रहा है। इस वक्त वहां क्या चल रहा है मनकामेश्वर मंदिर में? देखिए, सुबह जब हमने बात की थी तो मंदिर के बाहर किस तरह से लंबी कतारें थी भक्तों की, वो हमने दिखाया था। क्योंकि प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था की है, इसलिए सिर्फ एक कतार में यानी एक पंक्ति में ही अंदर आने दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त आप मंदिर के अंदर का दृश्य देखिए कि किस तरह का है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में भक्त हैं जो लोग अंदर आ गए हैं। कुछ देर उनको पूजा अर्चना करने में लगता है और व्यवस्था यहाँ पर पूरी है, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर जलार्चन करने के बाद भी थोड़ी देर खड़े होकर के महादेव का ध्यान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि परिसर में ही जैसे मंदिर में होता है, अलग अलग मंदिर है, तो इसमें हनुमान जी का भी मंदिर है, वहां भी लोग पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ महादेव का जलार्चन
करके वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो बड़ी संख्या में भक्त यहाँ भी हैं। देखिए दोपहर का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आज ऐसा विशेष दिन है, सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या, और उसके साथ ही साथ सावन माह का दूसरा सोमवार, क्योंकि सावन विशेष प्रिय है महादेव को। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है दोपहर होने के बावजूद, और अभी भी उतनी ही बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। तो हम देख सकते हैं कि पीछे ये जो भक्त हैं, कुछ बात भी करेंगे कुछ महिलाओं से यहाँ आई हुई है। बताइए आज का दिन कितना विशेष है? आज सावन का दूसरा सोमवार है, लेकिन आज हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज सुहागिने सब शंकर जी के और वो माता पार्वती के वो पीपल के पेड़ में पूजा करती हैं। बिल्कुल, देखिए श्रृंगार के सामान को खरीद रही हैं महिलाएं, ये हमने देखा था, क्योंकि हरियाली से, पर्यावरण से महादेव का विशेष संबंध है। तो ऐसे में महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि महादेव के साथ जब तक पार्वती जी की पूजा न हो तब तक ये बात तो शायद अधूरी रह जाती है। शिव और शक्ति की पूजा विशेष है इस पूजा अर्चना। बिल्कुल, शिव और शक्ति की पूजा आज के दिन विशेष करके जो है काफी फलदायी होती है। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जेपी सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि आज के संयोग की अगर हम विशेष तौर पर बात करें, जो कि 47 साल बाद ये संयोग बना है, ऐसे में अगर हम घर पे जो लोग हमें देख रहे हैं, जो पूजा करना चाहते हैं और आज के दिन का फल वो प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठे, तो वो विधि विधान क्या हो, किस तरह से वो पूजा करें भोलेनाथ की? सबसे पहले सबको सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, क्योंकि आज की महत्ता इतनी अधिक है कि 47 वर्ष के बाद अगर हम छोड़ दें, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ हम ये देखें कि आज जो संयोग बन रहे हैं ये अद्भुत हैं। ये ऐसे ही संयोग हैं कि हमारे जीवन में शायद दोबारा ना भी आए। क्यों? क्योंकि ये गठजोड़ जो बनता है ये बहुत रेयरेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ हरियाली तीज की, अगर हरियाली अमावस्या की बात करें तो ये भी सावन के महीने में इस स्थिति में पड़ना, इस सोमवार के दिन, ऊपर से सोमवती अमावस, दूसरा सोमवार, सिद्ध योग, और साथ में नक्षत्र गणना के साथ में देखें पंच महायोग की जो बात कही जा रही है कितनी महत्वपूर्ण है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है कि हरियाली अमावस्या का महत्व क्यों है, कि हरियाली अमावस्या में खास तौर पे अगर आप देखें प्रकृति की उपासना है। यहाँ पर आप पेड़ पौधों की उपासना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस दिन पीपल की उपासना करना, तुलसी की उपासना करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि शिव की उपासना अगर हम करते हैं तो साथ में हम पीपल की उपासना भी करते हैं। और आज के दिन अगर काले तिल डालकर अगर आप पीपल के जड़ में देते हैं तो अपने पितरों को तर्पण देने के समान है। आप आज के दिन खास तौर पे तुलसी मैया को हल्दी डालकर जल देते हैं तो महा अवतार जिसे महा कहते हैं कि आज भगवान विष्णु की आराधना भी हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखें कि जब इतने संयोग हैं और इतनी गणनाएं हैं, और उसमें अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहा, या मैं इससे अछूता रह गया, या मेरे पास बहुत सी मानसिक प्रताड़ना है, मैं क्या करूं, तो आज से बढ़िया दिन उसके पास कब आएगा? आप छोटा सा एक चीज देखिए, अगर घर में शांति नहीं है और घर कलह है तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो साधारण है, अशोक के वृक्ष अपने घर में लगा लीजिए। आज के दिन कितना सुखदायी स्थिति बन जाएगी कि आप उसको सोच नहीं पाएंगे कि ये स्थिति कैसे हो गई। आप माँ तुलसा को अपने घर ले आइए, आज के दिन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। आप पीपल के वृक्ष में जाकर आप खीर अर्पित करिए, वहां पर रखिए तो पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं। भोले बाबा को आप खीर अर्पित करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको मिल जाता है। और अगर आप घर बैठकर करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि ओम नमः शिवाय का जप करके हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, तो घर बैठकर हम दो छोटी छोटी चीजें और भी कर सकते हैं। वो क्या है कि आज के दिन खास तौर पे कीटनाल दान करना सबसे उत्तम माना गया। साबुत 7 अनाज अगर आप जल प्रवाह कर सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो चींटियों को डाल सकते हैं। तो ये जो प्रकृति के साथ जोड़ता है हमें ज्योतिष खाली ये नहीं कि कर्मकांड की बात करता है। ज्योतिष कहीं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ अर्चना करिए, वो कहता है प्रकृति के साथ जुड़िए और प्रकृति के संयोग से अपने जीवन में सुख आनंद की अनुभूति करिए। संजय जी, इस बीच आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या सोमवती अमावस्या, जैसा कि हमने जाना कि आज है और आज सावन का दूसरा सोमवार भी है, ऐसे में क्या कोई खास मुहूर्त, कोई खास समय ऐसा है कि जिस समय लोगों को दान करना चाहिए? क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि सुबह सुबह ही जो पवित्र हमारे सरोवर हैं वहां पर जाकर नदियों में लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन क्या दान का भी कोई मुहूर्त है? जी जी, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। देखो, अभी जिस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा है अभी अभिजित मुहूर्त चल रहा है, और अभिजित मुहूर्त जो है दिन में एक ही मुहूर्त होता है, और वो अभी जो है 12 बजकर
57 मिनट तक रहने वाला है और अभी शुरू हुआ है प्रेजेंट टाइम में। तो इस मुहूर्त में अगर आने वाले 1-1.5 घंटे में भी दान पुण्य किया जाए, पूजा पाठ किया जाए या दान का महत्व, क्योंकि दान तो देखो कभी भी कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक किसान एक मुट्ठी अन्न जमीन पर डाल देता है तो हजारों गुना अन्न की प्राप्ति होती है। और आज का दिन दान का महत्व है। मैं कहूंगा कि आज के दिन अगर एक दूसरे को पौधा गिफ्ट करने का दिन बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सावन का दिन है आज। और आज के दिन बेलपत्र का जो पेड़ है उसको प्रकृति में ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, तुलसी के पौधे को लगाया जाए, पीपल बड़ को लगाया जाए, बरगद को लगाया जाए, जो हमारे 5 पल्लव जो पेड़ हैं उनको लगाया जाए, पृथ्वी पे स्थापित किया जाए। तो श्रावण मास और हरित अमावस्या दोनों का बड़ा योग बनेगा। और आज के दिन पितरों के लिए तर्पण, विशेष करके गंगा यमुना नदी में स्नान किया जाए। जो जा नहीं सकते तो हर हर गंगे बोल करके भी स्नान कर सकते हैं। और ओम नमो पितृभ्यो स्वादिभ्य नमो नमः, पर पितृभ्यो देवो नमः, सर पितृभ्यो देवो नमः। अपने पितरों की पूजा करें। और खास तौर से आज के दिन शिव की पूजा के साथ साथ सर्प की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। जी, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, क्योंकि अभी आपसे जब मेरी बातचीत हो रही थी, मलेमास की बात हो रही थी कि मलेमास भी खत्म हो रहा है, तो वो कब खत्म हो रहा है, कब से शुभ कार्य शुरू होंगे, तमाम बातें ये भी अगर आप बता। देखो आज जो है मलमास का जो है आखिरी सोमवार है और इसके बाद 5 दिन के बाद से मलमास भी खत्म हो जाएगा और इस कारण से जो है अच्छे दिन भी का भी प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी श्रावण तो जो है टोटल 54 दिन का है और आगे चलेगा भी। और इसमें क्या है कि विशेष करके पूजा पाठ करने से श्रावण मास जो है भक्ति का मास है और ये जल अर्पण का मास है। और कहते हैं कि भगवान भी जो है जल बरसाते हैं। आप देखें आकाश से भी जल बरसता है पृथ्वी के ऊपर और आप सब भी जो है भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं, क्योंकि जल से ही जीवन बना है और मनुष्य की उत्पत्ति भी जो है जल से ही हुई है। और मनुष्य के शरीर में भी 2/3 पानी है और प्रकृति में भी 2/3 पानी है। और इससे जिस तरह से कथा भी ये जुड़ी हुई है कि भोलेनाथ ने जब विषपान किया था तो उसको जो वो ज्वाला थी उसे शांत करने के लिए, उस ताप को शांत करने के लिए इंद्र देवता ने वर्षा की थी, जिस वजह से उसके बाद से ही ये प्रचलन एक तरह से शुरू हो गई कि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव के शरीर के अंदर जो है इतनी गर्मी हो गई थी जिस कारण से भगवान शिव को जो है मस्तक पर चंद्रमा धारण करना पड़ा, गंगा जी धारण करनी पड़ी और पूरे शरीर को शांत करने के लिए जो है भगवान शिव को जो है अभिषेक किया गया और भगवान को अमृत पान भी कराया गया। तो कहते हैं सबसे पहले जो है हलाहल नामक जो ये है विष यही निकला था और क्या है कि सब लोग घबरा गए तो भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर अगर गले से नीचे कर जाते तो उन पे असर हो जाता और पृथ्वी पे रहने देते तो हर मानव जाति, जीव जंतु, देवताओं पर असर रहता। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ भी हम कहते हैं। अनामिका के पास चलते हैं सीधे। अनामिका आ चुकी, आज कई अहम संयोग हैं, महासंयोग का दिन है और वहां पर हम देख रहे हैं भक्तों की भारी भीड़ वहां पर है मौजूद, जहां पर आप वहां पर हैं। तो आज के दिन विशेष करके क्या महिलाएं जो वहां पर मौजूद हैं उनसे जरा आप बात करिए, क्योंकि पितरों की शांति, उनकी खुशी के लिए भी वहां आज के दिन विशेष करके पूजा की जा रही है। तो वहां अलग से कोई व्यवस्था की गई है? जी, अगर अब आप जैसे बात कर रहे हैं कि मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2 लाइनें बनाई गई हैं। एक तरफ पुरुषों की लाइन बनाई गई है, दूसरी तरफ महिलाओं की लाइन बनाई गई है। इससे पहले हमने बताया कि जो मंदिर के कपाट थे उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कपाट खुल चुके हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। आप कहाँ से आए हो? विजयनगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज सोमवती अमावस भी है। आप क्या लाए हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए? प्रसाद लेके आए। प्रसाद लेके आए। क्या क्या अगर आप दिखा सके कैमरे पे, अगर आप दिखा सके? दूध लाए, फूल लाए, केले, सब प्रसाद लेके आए। तो आज विशेष कर सोमवती अमावस के दिन परिवार के लिए मांगा जाता है, पितरों के लिए मांगा जाता है। परिवार के लिए थोड़ा बताइए अगर। तो यहाँ पर बिल्कुल अनामिका परिवार की शांति के लिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो जी बिल्कुल अनामिका आएंगे आपके पास और वहां पर जो अगर पुजारी जी कोई हो उनसे आप अगर बात वहां पर आप कोशिश करिएगा थोड़ी देर में बात करने की। हम आएंगे आपके पास दोबारा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारी तमाम संवाददाता गुंजन हमारे साथ बनी हुई है, शिल्पी हमारे साथ बनी हुई है। हम सबसे बातचीत करेंगे